ऐसा कर ही नहीं सकती। इसने क्या किया है और क्या नहीं, इसका सबूत आप सबके सामने है। फोन फूली का और मैसेज धरा का, बस एक आखिरी मैसेज, फिर धरा का पूरा चक्रव्यूह हो जाएगा तैयार। माहुकुम को घर वापस बुलाना होगा, माहुकुम अंदर और फूली बाहर। माहुकुम पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं आ रहे हैं तो आप घर आ जाइए। अब शुरू होगा महायुद्ध, जिसमें हार होगी फूली की। कुंवर साहब, मैंने ये मैसेज ना किया। बस फूली, गलती सबसे होती है, तुमसे भी हुई है, लेकिन फूली तुम्हारी ये गलती बहुत बड़ी है, क्योंकि तुम्हारी इस गलती से हमारी माहुकुम की जान जा सकती थी। पर जब मैंने गलती की ही ना है तो मैं गलती क्यों मानूं? ये फोन किसका है फूली? मारा। अपने इस फोन से तुमने माहुकुम को मैसेज क्यों किया? बोलो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? इतनी बड़ी भूल फूली, माहुकुम को मैसेज करके आप भूल ही गई। ये उम्मीद तो ना थी आपसे। हमारी आंखों में देख के कहो, पर हमारे सवाल का जवाब दो। क्या तुमने वो मैसेज नहीं किया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि माहुकुम उस कमरे में है? बोलो फूली, जवाब दो। अगर माहुकुम से ज्यादा मैं किसी के करीब हूँ तो वो हमारे कान्हा जी है। एक कान्हा जी की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैंने ना पता है हमारे मोबाइल से ये मैसेज कैसे गया। मैंने ना कोई मैसेज लिखा ना भेजा। जब पेस्ट कंट्रोल वाले घर पर आए थे तब मैंने अंदाजा ही ना था कि माहुकुम घर पर है। जब वो दवाई छिड़कने लगे और माहुकुम खांसने लगी तब मैंने समझ आया कि माहुकुम अपने कमरे में है। और मैं गई, मैंने पेस्ट कंट्रोल वाले से कहा बंद करिए, माहुकुम के कमरे के आगे स्प्रे ना करना है, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी। फूली, एक तो मैसेज किया आपने, माहुकुम को बुलाया आपने, पेस्ट कंट्रोल वाले को भी आपने बुलाया, और इल्जाम दूसरे पे लगा रही हैं आप। अगर इन सारी चीजों का ध्यान किसी को रखना चाहिए था तो आपको रखना चाहिए था ना। सच में बहुत बड़ा गुनाह हो गया है आपसे। हम सबका दिल दुखाया है आपने। असली दिल दुखाने का काम तो आपने किया है छोटी माँ। क्या क्या कहना चाह रही है आप धरा बिन्नी? ये फूली और उसका ये परिवार, ये आपके ही दोस्त है ना। आपने इन्हें पनाह दी, लेकिन ये लोग तो इस हवेली में कुकुरमुत्ते की तरह फैलते ही जा रहे हैं। लेकिन अब अपनी गलती सुधारने का वक्त आ गया है। आप इनसे कह दीजिए कि अपना बोरिया बिस्तर समेटे और हवेली छोड़कर जहां जाना है चले जाए। धरा, तुम बात बढ़ा रही हो, शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाएगा गंजी? मेहमान अखबार की तरह होता है, जो सुबह आए और शाम को गायब। लेकिन ये लोग तो पोस्टर की तरह इस हवेली से चिपक ही गए हैं। धरा, भावनाओं में आके कुछ भी मत कहो, सोच समझ के बात करो।
लेकिन इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम जानते हैं फूली से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। हम बस यही चाहते हैं कि फूली अपनी गलती स्वीकार करे। लेकिन उसने जानबूझकर नहीं की है, इंसान है, इंसानों से ही गलती होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी गलती की सजा हम उसके परिवार वालों को दें। एक गलती का जवाब दूसरी गलती तो नहीं हो सकता। ना किए मैंने कोई गलती। एक मिनट फूली, एक तो आपकी वजह से इतना सब कुछ हुआ, इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। इतना समझाने के बाद भी आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा। अगर आप नहीं समझ पा रही है तो कोई आपका साथ कैसे दे? आप मानती क्यों नहीं है कि गलती हुई है आपसे? अब तो हमें लगता है कि धरा बीनी बिल्कुल सही कह रही है। छोटी माँ साहब, मैं कैसे मान लूं जब हमारी कोई गलती ही ना है? फिर मैंने फंसाने के लिए साजिश की जा रही है। कोई मेरे फंसाने के लिए जानबूझ कर ये कर रहा है। कुंवर साहब, आप हमारा यकीन करिए, मैंने तो तभी शक हो गया था जब वो पेस्ट कंट्रोल वाला लड़का हमारी बात ही ना सुन रहा था। अब हम भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तुम खुद ही सोचो, ना तुम्हारी इस घर में कोई खास इज्जत है, ना कोई रुतबा है, ना तुम इस घर की हो। तो कल क्या है, मेहमान के लिए कौन साजिश करेगा भला? धरा, हम नहीं जानते हैं गलती किससे हुई है, पर हम इतना जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हमने तुम्हें दी थी फूली। तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। हम सब कुछ माफ कर देते हैं, लेकिन बात जब हमारे परिवार और उनकी जान की हो, हम इतनी बड़ी गलती की माफी कभी नहीं दे सकते। हमारा काम तो हो गया, तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। ये तो बस एक दरार थी, पहली दरार। अब धीरे धीरे हम इस छोटी सी दरार को इतना बड़ा कर देंगे कि रिश्तों की नींव अपने आप टूट जाएगी। फिर गगन जी को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। दिल छोटा नहीं करते, हर को पता है पूरा परिवार थारे खिलाफ है। पर मेरी बात याद रखना, झूठ के ना पैर नहीं होते। आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
इसने क्या किया है और क्या नहीं, इसका सबूत आप सबके सामने है। बहुत बड़ा गुनाह हो गया है आपसे, हम सबका दिल दुखाया है आपने। अब तो हमें लगता है कि धरा बीनी बिल्कुल सही कह रही है। आप इनसे कह दीजिए कि अपना बोरिया बिस्तर समेटे और हवेली छोड़कर जहां जाना है चले जाए। हम इतनी बड़ी गलती की माफी कभी नहीं दे सकते। हे माता जी महाराज, आप तो जानती है मैं गलत ना हूं, फिर क्यों कोई हमारा विश्वास ना कर रहा है, क्यों कोई मुझे समझ ना रहा है, और ना ही मैं किसी को समझा पा रही हूँ। अब मैं क्या करूं माता जी, इस वक्त बस ये कहाँ पे है जो हमारे साथ है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं चित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हे माता जी, मैं समझ गई, मैंने हार ना माननी है, क्योंकि जब इंसान सब हार जाता है तो उसके पास हारने के लिए कुछ ना बचता, लेकिन जीतने के लिए पूरा आसमान। मैं अपने ऊपर लगा ये दाग हटा कर रहूंगी। ये हमारे बाथरूम में कौन है? चंदा तो बाहर का काम कर रही है, हम भी बाहर हैं, तो फिर ये अंदर कौन है? कौन है अंदर? अरे कौन है अंदर? कमाल ही हो गया, सार्वजनिक शौचालय समझ रखा है क्या, जो कोई भी अंदर घुसकर ना धो ले। भी सबक सिखाते हैं, ना नहाने लायक रहेगा ना धोने लायक। इसलिए मैंने तो हम छुड़ाएंगे सब। तू कहाँ है ये छोरी? हाँ, शर्म और इज्जत तो ना है, इतना पता है हमें। अक्ल भी ना है क्या? हमारा बाथरूम इस्तेमाल करने से पहले उसका तो इस्तेमाल कर लेती। अरे अंगारे तो देखो,
एकदम शोले की तरह भड़क रही हैं। रुको, थोड़ा ठंडा कर देते हैं। छी, तो गंदा कर दिया है। और पूरा साफ कर दिया मुझे आपने। मेरा मतलब है आपके बाथरूम में, वो क्या है ना, हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके बाथरूम में जाके नहा लेती हूँ। मजा आ गया। हमारा बाथरूम, हमारा प्राइवेट बाथरूम, समझती है इसका मतलब? हाँ, तो प्राइवेट में ही नहाए हैं हम, कौन सा दरवाजा खोल कर नहाए हैं। और वैसे भी इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा बाथरूम और इतना छोटा दिल। वैसे ना, ये दिल भी हमेशा खुले रहने चाहिए। काहे कर रही है तू? एक तो बिना पूछे हमारे कमरे में घुस आई, हमारे बाथरूम में घुस गई, और अब बिना पूछे ड्रायर इस्तेमाल कर रही है। तो पूछ लेती हूँ, मैं आपका ड्रायर इस्तेमाल कर लूं? ना, इसीलिए नहीं पूछती हूँ मैं। अगर पूछ लूंगी तो इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी ना। इसकी कीमत जानती है तू कितनी है? सारा घर बिक जाएगा इस एक ड्रायर को खरीदने के लिए। अब तो हवेली ही हमारा घर है। इसका मतलब हवेली बेच के ड्रायर? क्या कर रही है हमारे साथ? हाँ, मजाक चल रहा है? नहीं, मेकअप। छोरी, बबली ब्यूटी पार्लर की काकी सा ना है हम, सरोज ठाकुराइन हैं। शुक्र मना, बातों से काम चला रहे हैं, लातों से नहीं। सुन, आइंदा हमारे कमरे या हमारे चीजों के आसपास भी नजर आए ना, तो हमारा असली रूप देखेगी तू। हमसे उलझेगी ना, तो अपनी अच्छी खासी अट्ठे चल रही जिंदगी खामखा छोटी हो जाएगी, समझी? कर दी ना छोटी बात। ओ बड़े हवेली की छोटे दिल वाली, ये छोटी छोटी बातों पे बड़े बवाल करने वाली, थोड़ा दिल को बड़ा करो यार, और सोच को चौड़ा। 2 बाल्टी पानी का इस्तेमाल कर लिया, 2 बाल्टी खून जला दिया हमारा इतनी देर में। पानी ही तो है, लौटा दूंगी। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। निकल। इस हवेली में हर किसी की किस्मत हमारी मुट्ठी में है, जोर से कसने की देर है बस। हमारे साथ उलझने का अंजाम कितना महंगा पड़ेगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा थारे को। कान्हा जी की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैंने ना बताए हमारे मोबाइल से ये मैसेज कैसे गया। मैंने फंसाने के लिए साजिश की जा रही है, कोई मेरे फंसाने के लिए जानबूझ कर ये कर रहा है। माँ हुकुम का ध्यान रखने के लिए हम हैं। आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर आज इन्हें कुछ हो जाता ना, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। ये तो बस एक सीख थी आपके लिए गगन जी। आइंदा किसी गलत इंसान पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। उन्हें कोई अपनी नहीं जो माँ हुकुम का ध्यान अपनों की तरह रखे। वैसे भी जब से ये लोग आए हैं तब से हवेली में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पहले बैंगन फट गया, फिर वो चंदा बेचारी तंदूर में घायल हो गई, और अब माँ हुकुम। ऐसा ही चलते रहा ना तो भगवान ना करे कल को इस घर से किसी की अर्थी उठ ना जाए। इन सब का ना बस अब एक ही उपाय है, आप उसके पूरे कुनबे को इस घर से निकाल दीजिए। और अगर सबको नहीं निकाल सकते हैं ना तो उस फूली को निकाल दीजिए। तारा, ये कोई उपाय नहीं है। दूसरा उपाय है ना हमारे पास। आप आज के बाद फूली को फूल से भी कोई जिम्मेदारी मत दीजिएगा, वरना उधर वो जिम्मेदारी उठाएगी और हमें यहाँ किसी की चिता उठानी पड़ेगी। फूली से गलती हुई है, लेकिन वो एक गलत इंसान नहीं है। माँ हुकुम को अपने बाद किसी के पास छोड़ सकते हैं तो वो फूली ही है।
गगन जी, आप उसकी इतनी तरफदारी करने से पहले एक बार माँ हुकुम की तरफ नजर डालिए। देखिए इनकी हालत। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अब तक शांत कैसे बैठे हैं। उस फूली पर अब भी इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं आप? कल की आई लड़की के लिए दिल में इतनी जगह, किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? चलिए आज माँ हुकुम बच गए, लेकिन घर में नायरा है, मासा है, हम हैं, आप हैं। कल को इनमें से नायरा या मासा को कुछ हो गया तो अपने इस अटूट भरोसे का क्या करेंगे आप? बस करो धरा, पूरी नायरा क्या किसी को भी चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। सोच तो वो माँ हुकुम के बारे में भी नहीं सकती थी, लेकिन देखिए इनकी हालत। आज अगर इन्हें कुछ हो जाता तो किसे ब्लेम करते आप? बोलिए गगन जी, बताइए। और अगर फूली के मन में इतना ही अपनापन है तो कहाँ है वो? माँ हुकुम के साथ क्यों नहीं है? मन मुटाव तो हमसे था ना, माँ हुकुम से तो नहीं। हमारी बात मानिए गगन जी, अपने ही अपने होते हैं, बाकी सबके कुछ ना कुछ आपसे जुड़े सपने होते हैं। अब आप अपने और अपने लोगों पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। फिर कुछ देर बाद मैसेज आया कि आज पेस्ट कंट्रोल वाले नहीं आ रहे हैं। फूली, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। बस कुछ समय में ही तुम गगन जी की जिंदगी और इस हवेली से विदा लोगे, और तुम्हारी विदाई करेंगे हम।